नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको पैर के पंजों की वजह से घुटने का दर्द किस वजह से आता है और वो एक ऐसा क्यों जेन्युइन रीजन है कि घुटने का दर्द आने से पहले उसका रेलेवेंस पैरों से मिलता है। अब आपको समझाता हूं मैं कि जब आपका फुट देखेंगे तो इसके जो आर्चिस होते हैं, यानी कि ये इस भाग को इसे आर्चिस कहते हैं। ये मीडियल आर्चिस है, अंदर की तरफ होते हैं। ये लेटरल आर्चिस बाहर की तरफ, और ये हॉरिजॉन्टल आर्चिस होते हैं। थोड़ा करीब आइए। ये जो आर्चिस होते हैं ये सारी की सारी चीजें, और क्लोज पैर को दिखाइए। ये जो आर्चिस होते हैं अगर इनके अंदर ये अगर फ्लैट होता है, जैसे जैसे फ्लैट होगा ये इसके मसल्स के यानी कि इस आर्चिस में लॉस होगा। उसकी वजह से हमारे घुटनों के मुड़ाव में फर्क आने शुरू हो जाता है। अब आप देखेंगे कि इनके पैर, ये बोन जो है, ये पार्ट किस तरीके से बेंड है, थोड़ा सा बहुत माइल्ड डिविएशन है। ये पोर्शन हमेशा स्ट्रेट होना चाहिए, इसका अलाइनमेंट यहाँ से यहाँ होना चाहिए। अगर इसके अंदर डिविएशन आता है, इन्हें अभी घुटने का दर्द नहीं है लेकिन पंजों में दर्द है, तो इसका जो डिविएशन है, ये एंगल यहाँ से ये पोर्शन, ये पेन जो है देखेंगे तो इसका अलाइनमेंट यहाँ से चेंज होना शुरू हो जाएगा। लेकिन हालांकि इनके अंदर अभी डिविएशन नहीं आया है। इसी के करेक्शन करने के लिए ट्रीटमेंट किए जाते हैं। पहला, स्ट्रेचिंग। फुट को प्रॉपर होल्ड करना है और स्ट्रेच करना होता है वेरी जेंटली, बहुत स्लो जेंटली इसको करना पड़ता है, जिसकी वजह से जो मसल्स यानी कि इनके अंदर जो आर्चिस का लॉस होता है वो फुट मसल्स यानी कि काफ मसल्स के स्ट्रेच की वजह से ये फ्री हो जाता है और फुट का पेन कम हो जाता है। अब इसे पीछे जाइए। अब जो है इस तरीके से धीरे धीरे करके इसको ऊपर की तरफ ले जाना है, इसे पुश करना है। और जैसे जैसे करते हैं, और इट शुड बी विद अ ब्रेक, ये धीरे धीरे ही वेरी लो प्रेशर के साथ होना चाहिए और होल्ड करते हुए जाना है ताकि पेशेंट को अनकंफर्टेबल ना हो और मसल्स रिलैक्स होते रहें। फिर उसके बाद में आता है, इसके अंदर मसाज किए जाते हैं फुट के ऊपर। मसाज का तरीका है पैरों के उंगलियों से लेकर यहां तक धीरे धीरे गोलाई में मसाज करना, ठीक इस तरीके से। आप अपने आप को कंफर्टेबल बनाइए, रख के जो भी कंफर्टेबल पोजीशन बनती हो उसमें आप कीजिए। आप और पेशेंट दोनों जन को, यानी कि थेरेपिस्ट और पेशेंट दोनों को कंफर्टेबल होना चाहिए। तो ये करने से फुट का पेन कम होने लग जाएगा। फिर इसके अंदर स्ट्रेचिंग के बाद में आता है मैनिपुलेशन। फुट को बहुत ही जेंटली रोटेट करना होता है, लेकिन ये सुपरविजन में ही फिजियोथेरेपिस्ट करते हैं। फिर आता है स्प्लिंटिंग। स्प्लिंटिंग में क्या करते हैं कि पैर की उंगलियों के बीच में जो गैप होते हैं, इस पोर्शन में, यहां पर उन्हें ब्रेस पहनाए जाते हैं जो इस कदर उनकी उंगलियों के बीच में रहते हैं, हर उंगलियों के बीच में रहते हैं, जिसकी वजह से उंगलियों में स्ट्रेच फील होता है और पैरों के आर्चिस जो होते हैं इसमें डिफरेंस आने शुरू हो जाता है। धीरे धीरे कई लोगों को आपने देखा होगा कि अक्सर पेशेंट कंप्लेन करता है कि मेरे पंजों में सबसे ज्यादा दर्द रहता है, तो वो करने की वजह से धीरे धीरे वो पेन बंद होने लग जाता है और उसमें काफी आराम मिल जाता है। फिर आप देखेंगे, और फिर उसके बाद आता है मोबिलाइजेशन। इसमें पैरों की उंगलियों को थोड़ा माइल्ड स्ट्रेच करके उसे रोटेट किया जाता है, ठीक इस तरीके से। थोड़ा सा स्ट्रेच देना है और उसे दोनों तरफ रोटेट करना है। फिर धीरे धीरे करके स्ट्रेच करना है, जिसकी वजह से उनका पेन और कम होने लग जाएगा।
याद रखना है हमेशा कि ये टुवर्ड्स अप जाना चाहिए, हमेशा ऊपर की तरफ में। ठीक इसी तरीके से अलाइनमेंट मेंटेन रखना है। ये पैर ऐसे जाएगा, पर आपको इसे सीधा रखना है ताकि कोई करेक्शन होगा तो बोनी डिफॉर्मिटी करेक्ट होने लग जाएगी। ठीक इस तरीके से। तो ये थे आर्चिस मेंटेन करने के तरीके, और आर्चिस अगर लॉस होते हैं तो उसे भी कैसे रिकवर किए जाते हैं। अलग अलग तरीके भी हैं, स्प्लिंटिंग्स हैं, ब्रेस है, उसके अंदर इंसोल्स भी रखे जाते हैं फुटवेयर के अंदर, जो इसको आगे फर्दर डैमेज होने से बचा सकते हैं। और अगर आर्चिस लॉस होने से अगर आप बचा लेते हैं तो आपके घुटने की प्रॉब्लम्स भी नियरली 40 to 50% तक कम हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन दबाइए और हमें सपोर्ट करते रहिए। अगर आपको इसके रिलेवेंट कोई क्वेश्चन हो तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। नमस्कार, हम उसे आपको वीडियो के साथ रिप्लाई करेंगे। धन्यवाद।